मेरा दिल चाहता है मैं घर में कैमरास लगवा लूं, है ना। शाइस्ता वैसे एक बात है कि बेटियां कैसे माँ को बहुत कॉपी करती, मैं तो बड़े किया अपनी माँ को कॉपी, तो ये तुम्हें करती है? ये मुझे करती है ना। हाँ। कोशिश तो करती है कि अम्मी लिपस्टिक लगा लूं और इस तरह की है। ओहो लिपस्टिक और आप हार सिंगार तो पूछे नहीं कि कितना पूरा मेकअप होता है आंटी का बैठ के पूरा। अच्छा मैं कभी जाती हूँ तो मैं इवन मुंह धो के मॉइस्चराइज भी कर रही होती हूँ तो कहती है आप मेकअप क्यों कर रही हैं। इन्वेस्टिगेशन जो है ना इसका सेल वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। ओके ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे नादिया खान और आपके झगड़े की जो बड़ा एक कोल्ड वॉर है जो कि पता नहीं कहीं हो रही है। जैसे कोल्ड वॉर मैं प्लीज मैं इसके कॉम्प्लीमेंट आपको दूंगा। मैं बताइए क्या मैं हमें जो पता लगता है कॉम्प्लीमेंट तुम देते ना तुम ही सब दे रहे हो हमें ये हमारी शो का खास है। जब मैं तो अवाम ही हूँ ना एक तरह से, मैं तो अभी 1 साल मुझे हुआ, वरना पहले तो मैं आप लोग को देखती थी टीवी पे। तो मैं देखती थी कि कॉलर्स बड़े गन करते थे आप लोग के शो में कि नादिया को ऐसे बोल दिया आपने, फिर शाइस्ता कि एक कॉलर जो है वो नादिया के शो पे बोलती थी कि आपने शाइस्ता को ऐसे बोल दिया। खुद तो नहीं करवाते थे कॉल्स आप लोग क्या इस तरह? नहीं ऐसा कुछ नहीं था। नहीं वो हमारे फैंस ही होंगे फॉर श्योर। और पता नहीं होता है ना कि जब आप एक स्लॉट पे काम कर रहे होते हैं, टाइमिंग्स हमारे वही थे और वो पहले से कर रही थी, मैं बाद में आई थी, तो वो होता ही है कि अच्छा पहले उनको कुछ कह दिया। और मुझे तो गेस्ट भी लगता है बाय द वे, सॉरी सारे मीडिया की पर्सनैलिटीज से, मुझे नहीं पता कि उनके शो में जाके लोगों ने उनको मेरे बारे में क्या कहा या मेरे शो में आके मुझको किसी ने उनके बारे में क्या कहा। लेकिन ये नहीं करना चाहिए हमें। मैंने देखा सिवाय दिल खराब करने के लोगों को कुछ नहीं। चाहे मैं उनके बारे में कुछ ना कहती हूँ या वो मेरे बारे में कुछ ना कहती हूँ, हम इतने कंसर्न हो कि ठीक है मैं अपने शो को बेहतर करूँ, वो अपने शो को बेहतर करें। लेकिन ये जो बीच के लोग होते हैं ना, ये बीच की बिल्लियां जो है वो चुपचाप रहा करें। लेकिन मैंने देखा ये होता है जब कोई चीज हो रही होती है टेलीविजन पे आ रही होती है तो फिर फॉलोअर्स हमारा कंपीटिशन फॉलोअर्स बन जाते हैं। होता है कि आपके फॉलोअर होंगे उनके भी फॉलोअर होंगे और फॉलोअर्स दुनिया भर में, ये तो अभी से नहीं, कोई 18 साल से लोगों की मुझे स्पॉन्टेनिटी जो थी वो कमाल थी, वो कमाल है। आई एम श्योर वो दोबारा वापस आए, काम करें, अच्छी जगह काम करें, बहुत अच्छा शो करें। लेकिन ये पता नहीं लोगों ने क्यों बना लिया मेरी नादिया खान से। नादिया खान की मुझसे कोई दुश्मनी ऐसा कुछ भी नहीं है। नादिया नादिया में थोड़ी सी है, थोड़ी सी रूड भी हो जाती है, थोड़ी सी ब्लंट भी है, मगर शाइस्ता बहुत आप तो बड़ी नाइस पर्सनैलिटी की मालिक है। जो मैं मेरा ख्याल है हर एक का अपना एक अंदाज होता है। मैं वही तो कह रही हूँ, तुमसे तो लड़ाई बनती नहीं है किसी की, जो मुझे फील होता है, क्योंकि मेरी भी मीडिया में एक ही दोस्त होता है कि जब आप देखिए ये फिर वही गेम आ गई है, रेटिंग की चक्कर था। शाइस्ता ने नादिया को बीट किया रेटिंग से। अब नादिया की ये बात सही है कि रेटिंग मेरी अक्सर उनसे भी बात होती थी। अभी तो आजकल पता नहीं कहीं दुबई में भी नहीं है, वो शायद बहरीन में रहती है। तो वो मेरा जो उनसे पॉइंट था वो ये था कि जब आपकी आ रही थी तब आप क्यों नहीं चीखें? जिस वक्त आ रही थी जब ही चीखना शुरू कर देती ये जाली है। तो जब आपकी कम आनी शुरू हुई तो फिर डेफिनेटली वो होता है, चैनल्स को भी चाहिए होते हैं, इससे बेहतर रिप्लेसमेंट चाहिए होती है, वो फिर उससे बेहतर ले आते हैं। तो उन्होंने उस चैनल ने डेफिनेटली आपको ऑफर किया होगा, उसने रिप्लेस किया होगा आपको, ठीक है ना। लेकिन होता ये है कि ना कि उस वक्त उनको चीखना चाहिए था जब उनकी आ रही थी। अभी किसी जमाने में उनकी भी आ रही थी रेटिंग ज्यादा। मेरा पॉइंट खाली ये था, आप समझिए इस बात को। नहीं वो बिल्कुल वो खासे सालों रेटिंग उनकी भी आती थी। और ये देखो ये तो एक साइकिल है कि वो मैंने हमेशा ऊपर नहीं रहना, नए लोग आएंगे और नई चीजें होंगी, नए आइडियाज होंगे, मुझसे ज्यादा बेहतर आइडियाज हो सकते हैं, वो आगे आएंगे उन लोगों की। तो ये तो अगर मैं ये सोचूं कि मैंने हमेशा इस जगह हमेशा डोमिनेट करना नहीं होता। ऐसा नहीं, मैं भी कहती हूँ कि आज मैं और मानी का कपल अगर जाता है तो फिर कोई और कपल आएगा, तो आपको लोगों को, और इसी तरह इंडस्ट्री बड़ी होती है शाइस्ता, और कब तक हम ही सर पे सवार होकर बैठे रहेंगे और कब तक हम एक दूसरे की लेग पुल करेंगे। आपका स्टारडम शाइस्ता के आने से खत्म नहीं होगा। आप स्टार हैं और आप स्टार हमेशा रहेंगी। लोग आपको वैसे ही पसंद करते रहे। भाई अगर ये काम इतना अच्छा है, ये जो हम होस्ट करते हैं शो प्रॉफिटेबल भी हो गया बाय द वे, कि अब बहुत सारे एक्टर्स ने ये काम शुरू कर दिया और अब वो होस्ट कर रहे होते हैं। और आधे वक्त जो है अपने ड्रामों की जिक्र कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल सही कहा। ये इतना मुनाफे वाला कारोबार हो गया, हर बंदा सोचता है यार मॉर्निंग ये कर लेते हैं, मॉर्निंग शुरू कर दो। तो ये देखिए हम लोगों ने तो खून दिया। मैं अपनी बात कहूंगा, शाइस्ता की बात भी कहता हूँ, शुरू से इन्होंने होस्ट किया, मैंने किया, इवन साहिल लोधी ने शुरू से होस्ट ही किया। कभी कभार उसको दौरा पड़ता है एक्टिंग करने का कभी, लेकिन फिर उसको खुद समझ आ जाती है कि नहीं यार एक्टिंग नहीं करनी। लेकिन एक्टर है और फिर होस्ट करते हैं तो मैं हमें भी सीरियस एक्टिंग करनी चाहिए। और मैं बताऊं उतना ही कमाल से करेंगे जितना वो बाकी लोग करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बताओ इस मुल्क में जो मर्जी आए करें, एक्टिंग ना आप दोनों एक्टिंग भी करें, एक्टिंग करते हैं।
एक ड्रामा बनाते हैं जिसमें हम सारे होस्ट को लेते हैं। सीरियस एक्टिंग, सीरियस, बड़ा मजा आएगा। डिश वाले है ना। और उसमें एक उसमें हम बदली भी उतार साउंड इफेक्ट्स पीछे डन 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 डन। दुबई से आलिया हैं जी। अच्छा जी। दुबई से नादिया, दुबई से आलिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आलिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आलिया। सलाम, कैसे हो मानी आप? ठीक ठाक एवन जी, बोले। आप कैसी हो? बिल्कुल ठीक आलिया, आप कैसी हैं? हाँ बिल्कुल ठीक। पहले तो मैं ये कहूँगी आपका शो बहुत अच्छा है। थैंक यू। बेसिकली आप दोनों के आपस में कजन्स हैं। भाई मियाँ बीवी हैं भाई। मियाँ बीवी। क्या हो गया? मियाँ बीवी नहीं, बेगम। आउटसाइडर्स हैं हम। तो हो आउटसाइडर्स। शक्लें इतने मिलने इतनी जल्दी, भाई इतने जल्दी शक्लें भी मिला दी। असल में इनकी शादी को 50 साल हो गए। मैं जवाब बिल्कुल, बिल्कुल। 50 साल हो गए इन दोनों की शक्लें इसलिए मिलने लगी। जी, हमने नया वाला बुटॉक्स कराया है। मैं मानी और हीरा से पूछ रही थी। जी 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 हाँ, मानी और हिरा बताएं, जी, आप बोलें। लोगों की शक्लें क्यों मिलती हैं? अब भाई हमारी शक्लें मैंने नहीं कहा आप मिल- दोनों का फेस इतना क्यों मिलने लग गया? प्यार है, प्यार, मोहब्बत है, मोहब्बत। एक दूसरे की बुराइयां करते हैं। नहीं, सही है, मिलने लग गया है। ऐसे ही रखे अल्लाह पाक, ऐसे ही रखे हमेशा। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शाइस्ता आज हमारे साथ मौजूद है, जरा कोई सवाल पूछ लें, बोले क्या बात है। हाँ, मैं पूछना चाह रही थी कि नादिया कहाँ है, वो कब आ रही है, कब ज्वाइन हो रही है? शाइस्ता को शाइस्ता ने नादिया मुझे बताए। अच्छा देखिए, मुझे मॉर्निंग शो की भारत साहब ने रखी थी सबसे पहले। जी जी बिल्कुल बिल्कुल रखी थी, और मेरी तो खुद दुआ है वो जल्दी स्क्रीन पर वापस आए, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो कहाँ है। हो सकता है, मैंने भी सुना कि वो शायद पाकिस्तान से बाहर है। तारक साहब को भी बुलाना, तारक साहब को भी बुलाओ, तारक साहब को बिल्कुल। अच्छा, मैं एक शो में करने वाला हूँ, और मैं साहिर को भी बोलूंगा कि वो आए। साहिर जो उस दिन कब्रिस्तान में थे, मैं उनको फोन किया था। नहीं नहीं, साहिर को नहीं, साहिर को नहीं, तारक नहीं, मैं बता रहा हूँ कि सारे के सारे पुराने और नए होस्ट एक साथ आएंगे, और उस दिन बड़ा मजा आएगा, और हमें बाकी उनसे सीखने का मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच आलिया, अपना और बहुत हम ख्याल कहेंगे रखिएगा। इसके अंदर खुल मैं के। तो पिछले बहुत दिनों से ये कोशिश कर रही हूँ कि तो कहीं मिलके कोई करते हैं ना ऐसा कोई शो शो होना ऐसा। चाहिए जिसमें सारे मॉर्निंग शोज के होस्ट जो हैं वो एक साथ बैठे हों, और होना चाहिए ऐसा। हम लोग जो वीकडेज हैं अच्छा, हमने सोचा था- पॉसिबिलिटी और नहीं है, अगले- इसलिए कि हर बंदे को अपना करना होता हाँ। है। तुम लोग ये कर सकते हो कि वीकेंड शो पे सबको एक साथ बुलाओ, और जो नहीं आए उसकी गैर हाजिरी ऑन स्क्रीन लोगों को बताओ। बिल्कुल। बताओ कि वो नहीं आया। अच्छा शाइस्ता, हमें भी होता है कि हम अगर बुलाएंगे तो और लोगों को ये चीज क्लियर होगी कि आप लोग आपस में कोई दुश्मन नहीं है। हाँ, ये हाँ। मॉर्निंग शो होस्ट सारे दुश्मन नहीं है। ये एक रेटिंग की जंग वो भी है। है। नहीं, रेटिंग की जंग है, ये सिर्फ एक रेटिंग की जंग है, और मेरे ख्याल से ये चैनल वालों को स्टेप लेना चाहिए। इसमें होस्टों की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनको वही करना पड़ता है जो चैनल वाले मीटिंग में कहते हैं, है ना शाइस्ता? तो मुझे भी पता चल गया है। ओके जी, हम आपने बेशुमार डेयर्स की, आपका बेहतरीन बदतरीन डेयर जो था वो शाम को किस वाला था, वो मुश्किल था। वो वकार ज़का ही करा सकते हैं इस चीज़ में। एक अदर वकार ज़का हमारे साथ भी मौजूद है। वकार ज़का, और वो आज नेवला नुमा सांप लेकर आए। नहीं, सांप है। और ये बाय द वे आ जाए एक बार फिर शाइस्ता ट्रेंड हो गई है जी। ओए होए होए। जगह और आई होप ये अंदर वाला सांप जो है वो शाइस्ता को ढस ना ले। सॉरी मैं डरता हूँ सांप से। सांप ही है। हाँ, तो क्या हुआ? सांप है। ओके जी, आज आफ्टर 2 साल बाद, 1.5 साल बाद शाइस्ता वो डेयर दोबारा करेंगी, जो कि उन्होंने कभी एक बार की थी। ये मेरे दोस्त कहते हैं अपने आप को, इन लोगों ने मुझे कोई बताया नहीं था कि मैं प्रिपरेशन करके आऊँ, लेकिन बाहर ग्लव पहन के नहीं कर सकते। नहीं मुझे नहीं ग्लव पहना, ग्लव के बगैर सामना करना। और ये कैसे दोस्त हैं ना मैं दिन शाइस्ता? में बहुत दफा ऐसे सांप देखती हूँ, और शाइस्ता ये बताओ, आस्तीन के सामने। रहती हूँ उन सांपों के दरमियान। अच्छा, पाकिस्तानी औरत हूँ। अच्छा शाइस्ता बताओ, तुम्हें अफसोस हुआ ना कि हमने क्यों किया तुम्हें? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें पसंद नहीं आई ये क्या कर। अच्छा भाई, एक बात है, चाय पिला दो, अल्लाह का वास्ता, हम वाले चाय पिला दो, टी बैग वाले पिला दो। 1 घंटा हो गया मैं यहाँ चाय मांग रही हूँ। अब मुझे पता चला जब मेरे मेहमान आते हैं वो चाय चाय चिल्ला रहे होते हैं, उनका दर्द आज मैं समझ सकती हूँ। बिल्कुल सही कह रही है जी वो। और ये बताओ, ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो आप होस्ट हो और प्रोड्यूसर भी हो, अगर वो तो बड़ा मुश्किल होता है कि वो तमाम चीजें हैंडल करे। चाय रेडी है, ब्रेक के बीच में भेजेंगे। ओके जी, ये तारीखी लम्हा सेकंड टाइम आ रहा है शाइस्ता का शो। जो नादिया को जो एतराज था वो ये था कि वो शाइस्ता ने ये चीज की थी ना, ये कोई चीज नहीं होनी चाहिए। ये मैं शाइस्ता को भी बहुत सारे एतराज हो सकते हैं। बिल्कुल नहीं, मैं ये बता रहा हूँ, मैं तो बीच की बिल्ली हूँ, इधर की कॉल भी सुन रहा था, उधर की भी। दोनों सड़ गई थी मुझसे एक दिन। एक दफा ये शाइस्ता सड़ गई, चलो इनकी जेन्युइन रीजन थी। अच्छा मैं सड़ी क्यों? मैं बता रही हूँ, ऑन एयर बताती हूँ, मैं बिल्कुल डरती नहीं हूँ। बताऊँ ऑन एयर? बताऊँ भाई, इसने अपना शो किया, कौन सा शो करता था वो, किस बोंगा जफर अमानी का। जफर इसने शो किया। अब मैं बैठी अपने बेटे के साथ देख रही हूँ वो शो है।
एकदम तो से गलत कमेंट था, मैंने सॉरी किया अगले दिन शो पे और मैंने छोड़ दिया शो वाला। सबसे बड़ी बात मट्टी पाए। शो छोड़ और दिया। उसके बाद इसने मुझे कॉल किया, इसने मुझे कहा मानी तो ऐसे ही कहता रहता है, ये वो है फला, लेकिन थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो खैर ये डेयर दोबारा आप करने के तैयार है? हाँ, एक मिनट दे दो ना, मैं ही खोल लेती हूँ। Oh my God। मतलब तुम समझो मैं सांप से डर जाऊंगी। जी आज कहेंगे अल्लाह बकवास से कहने हमें इतना ट्रेन कर दिया कि हम सांप से भी नहीं हाँ, डर रहे। हम देख नहीं सकते हैं, एक दोस्त है हमारे वकार जो कि अक्सर सांप लेके फिर रहे होते हैं कहीं किसी अब शादी भाई में भी। इसके अंदर हमने शाइस्ता के लिए Oh, एक sweet। केक रखा ओके है। वेट केक, ये ये और ये दोस्ती का केक है। आ, ये वो दोस्ती वीक है जो आप बना रही है वहाँ पे, तो हमने कहा कि इसको कंटिन्यू करें यहाँ पे। आइए ये तो जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आएंगे और तब तक हम दोबारा बात खाते हैं होगी। केक। हाँ। और एक काम करें आप, अगर और दिमाग आपका गर्म है और बात सुने हिबा, ये केक उस वक्त तक नहीं अच्छा लग सकता जब तक कि चाय ना हो। चाय ना आए। खुदा का वास्ता में चाय दे दो। ओके जी चाय, हम चाय के और इसके बाद मजीद गर्मा गर्म सवाल होंगे हाँ। ब्रेक के बाद। ब्रेक। We're not having a break। ओके जी वेलकम बैक। आज आपकी फेवरेट शाइस्ता जो है हमारे साथ मौजूद हैं जी यहाँ पे, और कुछ दिनों बाद ताहिर भी हमारे शो पे होंगे। वैसे कोशिश थी कि दोनों एक साथ आ जाए महन भाई, लेकिन ताहिर मसरूफ है। recordings। सही है ना? ताहिर वैसे कितना काम करता है माशाल्लाह से, सुबह शाम दोपहर रात। ये हम भी इतना घर समय वाली है, हमें घर में भी यही बात घर हो में? रही होती है कि आप घर में कितनी देर और कितने घंटे मौजूद होते हैं। हाँ वैसे कितनी देर मौजूद होते हैं? रेडियो, टीवी, पता नहीं क्या क्या। सोती कितनी देर है आप वैसे नॉर्मली? मैं हाँ 8 घंटे। नहीं नहीं, 6 8 घंटे? घंटे तो बहुत किस्मत से नींद मिल जाती है। 6? हाँ मेरा ख्याल है 4-5 घंटे, 5 घंटे। अच्छा वैसे शाइस्ता आप इतनी एक्सपीरियंस है, मैं आपसे पूछूंगी कि अगर मैं इस मॉर्निंग शो की जंग में कूदती हूँ तो मुझे क्या क्या चीजें सरवाइव करनी पड़ेंगी, क्या क्या चीजें, क्या क्या मतलब मुझे करना एक तो भाई ये जो Survive करने के लिए आपस- क्या? हाँ हाँ। ये जो आपस में जो मसले होते हैं ना ये खत्म करने पड़ेंगे। फिर मॉर्निंग शो होस्ट का ना भाई ego बहुत उनसे बड़ा हो जाता है। पूछो ना, नहीं, वही मैं तो वो- बता रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये बता, ये एक्सपीरियंस है भाई। आप भी तो मॉर्निंग, आप हम देखते तो हैं ना। संडे को तो मॉर्निंग आप ही बट कर रहे होते पूरे हैं ना। पूरे वीक अगर करना पड़े। सेल्फ मेरा ऑब्सेस्ड ख्याल हो है जाता है आपको मॉर्निंग आना शो। मैंने चाहिए। नोट किया सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाता है, अपने आप से उसको प्यार होना शुरू नहीं। होता है, और जहाँ पे वो ये करता है ना वहाँ पे वो आई थिंक जाता है। मानिए बहुत गलत, ये गलत है बात। नहीं हो जाता है। ये आप से डिपेंड प्यार करता तो है अपने होना आप भी से चाहिए। प्यार करने वाला, ये अब डिपेंड करता है कि वो आपकी पर्सनालिटी, आपकी नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है मतलब अगर- सेलिब्रिटी बन के अगर आपकी गर्दन यूं हो जाए या लोग आपको 2-4-5 लोग पहचानने लगे, आप जो कहते हैं उसके ऊपर यकीन करने लगे, तो उसका ये मतलब नहीं है कि कि आप आप यूं हो जाए। आप यूं हो जाए। और नहीं हम उस वक्त ज्यादा जरूरत होती है कि आप डाउन। और मॉर्निंग शो होस्ट कभी सेल्फ ऑब्सेस नहीं होता, अगर होता तो अपने गेस्टों को वैसे ही जवाब देता जैसे वो खड़े होते हैं। भाई आधे वक्त है तो ना, ये भी इल्जाम होता। है उन पे कि आधे वक्त तो खुद ही बोल रहा होता है। ये इल्जाम है मॉर्निंग शो। हाँ ये बिल्कुल इल्जाम है। इल्जाम है और मैं इस इल्जाम को मानती हूँ बिल्कुल। मैं ये बिल्कुल तस्लीम करती हूँ जो एलिगेट किया है आपने मुझे। ये किसने ये किया ये तो देखिए। सॉरी ये किया भी किसने जो वाकई में खुद ही बोलते हैं। भाई, तुमने क्या- कितना बोला होगा अभी शो पे? नहीं नहीं बोला है, बोला तो है। बोला तो है। मैं छीन लेती हूँ ना।